अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ज़िमनी इंतखाबात में लाहौर के 4 मैदान थे, जिसमें से 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहे, एक नून लीग ने जीत लिया। ये जो 3 हारे हैं और एक जीता है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात, क्या चीज़ें, क्या स्ट्रेटजी, क्या चेंज आया था? जिन लोगों ने वोट डाले हैं पीटीआई को, उनके जहन में आखिर था क्या? जिन्होंने नून लीग को सपोर्ट किया, क्या उन्हें लग रहा था कि नून लीग को सपोर्ट करना इस वक्त अशद ज़रूरत है? और क्या वोटर्स को इस बाई इलेक्शन के बाद कॉन्फिडेंस मिला है या नहीं? क्या ये ज़िमनी इंतखाबात फ्री एंड फेयर थे अवाम की नज़र में या फिर नहीं? क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा के एक ट्वीट ने ये बात तो साबित कर दी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सियासत में भी हो सकता है और होना भी चाहिए। इस पर करेंगे बात और जानेंगे क्या है अवामी राय। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। हम मौजूद हैं इस वक्त PP 167 में। यहाँ से नज़ीर चौहान साहब को शिकस्त हुई है। नज़ीर चौहान साहब जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे थे, अब नून लीग की जानिब से लड़ रहे थे, लेकिन शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेरी इस जानिब नून लीग के सपोर्टर्स मौजूद हैं, खड़े हुए हैं, और इस जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं। तो हमने लास्ट प्रोग्राम में भी सवाल ये किया था कि आप किसी शख्सियत को सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनसे स्टार्ट करूंगी। ये नून लीग के सपोर्टर, नून लीग के सपोर्टर शायद वैसे ही कम हो गए हैं जैसे वोट के टाइम पे कम हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हुआ इलेक्शन कल, कैसा लगा है? बहुत सही हुआ है? बहुत बिल्कुल सही हुआ। ये कोई धांधली धुंधली तो नहीं हुई? नहीं। आप नून लीग के सपोर्टर हैं? हाँ जी। क्या नून लीग के सपोर्टर होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि धांधली नहीं? बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। दादी जो जब हुई नहीं तो नहीं हुई तो नहीं, हम कह रहे नहीं हुई। हाँ नहीं हुई। मैंने शेर को वोट दिया, ठीक है। शेर को डाला है? शेर को वोट डाला हमने, नज़ीर चौहान को डाला, शेर को डाला, ठीक है। हार जीत होती है, वो हम हार गए, हम तस्लीम करते हैं हम हार गए। चाचा जी आप भी तस्लीम करते हैं कि हार जीत इससे आगे आ जाए ताकि हम फिर इसके बाद पीटीआई की तरफ जाए? हार जीत हिस्सा है खेल का, ऐसे ही है। हार जीत होती रहती है। महीना आपने नज़ीर चौहान भला बात की है, बात वहीं पे आ गई ना। जो वोट लोगों ने डाले हैं ना, रातों रात नोट लगे हैं, मेरी आंखों के सामने लगे हैं नोट। नोट लगे वालों ने इतने नोट लगाए हैं। ये शबीर खुद आया गाड़ी पे, परेडो 3 गाड़ियाँ आई हैं, इधर आके 11 बजे। ये हमारे मलेदार बिके हैं, बिके हैं, बिके हैं। किसी ने 5 वो कह रहे हैं हम हारे, हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं। मैं इधर गया था, मैंने खुद देखा, इधर आए हैं, इन्होंने पैसे लगाए हैं। अब पैसे लगे हैं। एक मिनट सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। पैसे लगाए हैं आप लोगों ने, क्या किया? ये कह रहे हैं क्या पैसे लगाए? ये मेरा मोबाइल है, इधर मेरी बात, मैं कॉल मिला लेता हूँ। उस बंदे को जिसको दिए हैं, नून लीग के बंदे ने 20 लाख रुपए नज़ीर चौहान ने दिए, उसने बांटे। अगर ना हुआ तो मैं पीटीआई छोड़ दूंगा, नून लीग ज्वाइन कर लूंगा। मैं यहाँ पे साबित करूंगा। ये तो बातें इनकी, बातें जो मर्जी करे। ये हमें लोटे लोटे कह रहे हैं। नज़ीर चौहान सबसे बड़ा लोटा है, उनको वोट दे रहे हैं। आपकी पार्टी में तो लोटा नहीं था। हमारे ये लोटा बन गया ना, लोटा बन गया, इसी लोटे को ये वोट डाल रहे हैं। इलेक्शन के विषय में हारा होता तो आप जीते थे मेरा। इलेक्शन के विषय में हारा, हम हार गए हैं तो इलेक्शन के विषय में हारा। ये आप क्यों माने? इलेक्शन के विषय ने आपकी तरफ की किया, नंबर लगाए आपने। क्या आप कहते हैं, क्या बात करते हैं? मैं चाहूंगी इनसे भी, इलेक्शन कमिश्नर अगर ये कॉल इनके कि आप हमारा होता या हमारी मशीनरी लगी होती तो फिर तो वाकई 20 में से 15 हल्के तो नून लीग जीती। बात बताऊं, इंशाल्लाह सिंध भी इलेक्शनों में, बड़े इलेक्शनों में हमारा होगा, पीटीआई का सिंध भी होगा, और उसमें भी इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से हम जीतेंगे। सिंध भी हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह। सिंध भी आपका, तो अभी वही है। सिंध आएगा, सिंध आएगा, सिंध आएगा। बाबा जी सुधे रहने से आगे सारा दिन उन्होंने पता कोई नहीं कहा, वो कहते हैं इंशाल्लाह सिंध आएगा। सिंध कैसे आएगा? जान लेती हूँ, ये जो इलेक्शन हुए हैं, इस इलेक्शन पे क्या आप होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं, कोई मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुई, हम अपनी शिकस्त तस्लीम करें? हमें अपने लीडरों पे अभी भी फख्र है, क्योंकि उन्होंने कल तस्लीम किया कि हम हार गए हैं और ये जीत गए हैं। अगर ये तभी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? जी, अगर ये हमारी जगह पे होते, इनमें हार की बर्दाश्त नहीं है। ये अगर जीत जाते, अभी लग रहा है इनमें नहीं है। ये जीत गए हैं तो इलेक्शन ठीक है। अगर ये हार जाते तो इन्होंने कहना था हम तो पहले मिस्टर XY हमारे साथ धांधली हो गई। आपका कहना है कि
कोई XYZ। लेकिन जीत हमारी है क्योंकि ये 20 सीटें इनकी खाली हुई थी, हमने उनमें से 4 जीती हैं, ये हमारी जीत है। आपको लगता है, मैं सवाल, एक मिनट मैं सवाल कर लूं, ये हमारी जीत है। मैं सवाल कर लूं, आपको लगता है कि जो बंदे चूज किए गए नून लीग की तरफ से, ये मौजूद बंदे थे, चेंज करते तो शायद नून लीग का वोट बैंक स्ट्रांग होता? जी उससे कुछ थोड़ा फर्क पड़ सकता था, लेकिन अभी हक उनका था। लेकिन आप लोगों ने फायदा उठाया है। नज़ीर चौहान साहब खड़े हुए हैं, आप लोग वैसे ही नज़ीर चौहान साहब के खिलाफ थे इस हल्के में, आप लोगों को लगता है कि ये भी एक फ़ायदा पहुंचा है PTI को कि लोग जो नून लीग के थे वो मुंतशिर होकर इधर आ गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि ये नून लीग ने जितना इसमें करप्शन की है, सड़कें भी बनाई, हालांकि हाई कोर्ट ने मना किया हुआ था कि यहाँ पे आप लोगों ने कुछ मशीनरी इस्तेमाल नहीं करनी, सारे लोगों के सामने सारे काम होते रहे हैं। पर लोगों को पता था कि क्या क्या होता रहा है, लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल सिर्फ ये आया और हर बंदे ने, जो इन लोगों ने पर्चियाँ इनसे ली हैं, क्योंकि लोगों को ये डाउट था कि हो सकता है ये फिर आ जाए, और ये लोग हैं नून लीग वाले हैं। इन्होंने करना क्या था कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, अगर इनकी हुकूमत आ जाती तो इन्होंने वाकई उन लोगों को पकड़वाना था। जो बातें हमारे से रिलेटेड नहीं ना, हमने वो नहीं कर रही, हमने बात कर रही इलेक्शन के ऊपर। आप मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि मशीनरी इस्तेमाल हुई है, आप कह रहे हैं कि इदारे मिले हुए थे, अगर इदारे मिले हुए थे तो नून लीग को इसका बेनिफिट 4 सीटों के ऊपर क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि अवामी रद्द-ए-अमल आया, सारी अवाम तो इनके साथ थी। नहीं, आपको लगता है कि वो रन आउट बहुत ज़्यादा वो जो मशीनरी इस्तेमाल होती है वो इतनी कमजोर मशीनरी है कि वो अवामी रद्द-ए-अमल चेंज नहीं कर सकती? जी, अवामी रद्द-ए-अमल के आगे कोई चीज़ नहीं ठहर आप सकती। लोग ये मानने पे तैयार नहीं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है? जी, फ्री एंड फेयर इस हवाले से आया कि कोई इन्होंने जो धांधली करने की कोशिश की है, लेकिन आगे हम पहरा पूरा दे रहे थे, ये कर नहीं पाए। अगर ये आप मुझे बताएं कि आप लोग, मैं चाहूंगी इनसे भी, और मुझे नून लीग के सपोर्टर कम क्यों हैं यहाँ पर? वो भी काम पे गए हैं ना, काम पे आएंगे तो शाम को क्या शाम को PTI जीती है ना, अब सारे PTI ही हो गए, हालांकि बीच में सब नून लीग के हैं। PTI जीती तो सारे PTI की तरफ हो। हाँ जी। कैमरा एक दफा दिखा दे। नज़ीर चौहान को तो लोटा कहते हैं, इनकी हिस्ट्री देखें, ये पीपल पार्टी के थे, ये भी पीपल पार्टी को छोड़ के PTI में आई हैं, खुद भी लौटे हैं, ये इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते। ये इनका रिकॉर्ड देखें, ये सब पीपल पार्टी के हैं। ये देखें, जब कोई अपनी पार्टी छोड़ के PTI में जाता है तो उसका ज़मीर जागता है, जब PTI को छोड़ के दूसरी पार्टी में आता है तो वो लोटा हो जाता है। इमरान खान साहब ने जो पार्टी बनाई, बगैर पेंदे के लोटे हैं, ये घूमते हैं। ये देखें, इमरान खान गुजर साहब पीपल्स पार्टी के, इमरान खान साहब कहते हैं गुजर साहब पीपल्स पार्टी के। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी ये नज़ीर चौहान लोटा, इसको वोट ना दें। उनके साथ फवाद चौधरी है, वो किस पार्टी में से था? पीपल पार्टी में से। शाह महमूद कुरैशी किस पार्टी में था? पीपल पार्टी में से। लेकिन वो लोटे ही उनके साथ खड़े हैं ना, उनको लोटा क्यों नहीं कहते? जो दूसरी पार्टी छोड़ के इनके घर आ जाए वो ठीक है। लोटा किसी को दुरुस्त की हो जाए, ये नून लीग का गढ़ है यहाँ पर। नून लीग, आप लोगों से ही पहले प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई, ये एक भाई ने यहाँ पे कहा जी ये मुस्लिम लीग वाले, तो इमरान खान साहब ने भी तो देखे ना, सवाल इस्तेमाल नहीं करनी। पहली तो बात ये, नून लीग का ये गढ़ था। हमने आपसे पहले प्रोग्राम में गुफ्तगू की, आपने कहा हम नज़ीर चौहान को डालेंगे। मैंने पूछा कि आप पर्सनैलिटी डाल रहे हैं या आप पार्टी को देकर डाल रहे हैं? आप लोगों ने पार्टी को देकर वोट डाला, यकीनन इन लोगों ने भी कुछ देकर डाला होगा ना। शबीर गुजर साहब, आपको लगता है कि मौजूद कैंडिडेट हैं, आपको लग रहा है शबीर गुजर साहब अब आके जो चेंज आएगा कुछ काम करेंगे हल्के में? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे हल्के में आए हैं। AD रशीद गुजर नाम है मेरा। मैंने चौहान साहब के साथ भी काम किया है। जब ये टिकट का मामला हुआ तो मैंने उस वक्त नज़ीर चौहान को बोला था कि आप इस हल्के में टिकट ना लें, वरना आप बहुत पछताओगे। अच्छा, आपने मशवरा दिया था? मैंने उनको मशवरा दिया था उस वक्त जब मैं उनके साथ था। फिर उसके बाद ये कहते हैं ना कि फ़लाँ बिक गया, फ़लाँ बिक गया, ये सारी बातें गलत करते हैं। हमारे पास तो प्रूफ हैं, हमें तो सब कोऑर्डिनेटरों के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं। भाई आपने बात की ना, आपने जब बात की, हम खामोशी बैठे हैं ना। आप जाने पैसे दे गए, मेरे महल्ले बिके हैं, ये खड़े हैं, मेरे महल्ले खड़े हैं, ये बिके हैं। मैं मुंह पे कहता हूँ, मैं पीछे कहता हूँ ये बिका, ये बिका, ये बिका, ये बिकाऊ है। आप इतनी देर से बात कर रहे थे ना, हम खामोश किए हैं ना। इसने बात ये बोला है, हम बोले हैं। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं सर? बिके हैं? हर एक को कह रहे हैं ये बिके, ये बिके। इनसे पूछे ये कितनी बार नहीं बिके, इनसे भी पूछे एक दफा। ये जब इस बार नून लीग वाले बिके हैं। ये कौन बिकने की बातें कर रहे हैं? आपको दिखा सकता हूँ, ये नून लीग के दफ्तर में से खर्चा लेते रहे हैं और ये कल ये PTI की तरफ थे। मैं बात पकड़ ले, अब इन्हीं की बात पकड़ ले। नून लीग वाले यानी कि खर्चा देते हैं, अब ये इन्हीं की बात पकड़ ले। अब और कुछ ना कर रहे, सीधा भी गया। अल्लाह पकड़ ले, तू पकड़ ले। इसके
इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, एक मिनट, इसने खर्चा लिया, खर्चा कौन लेता है? ये खर्चा लिया, अब मान गया ना, इनसे भी खर्चा लिया, इनसे भी खर्चा लिया। जब एक आदमी बात सुने, जब एक आदमी नहीं तो नहीं बात कर। कहेगा कि मैं यतीम और मस्कीन हूँ, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, तो खर्चा तो वो देगा। मैं बात करूँ बताएं, अफवाह तो फिर से बताएं। नहीं ले, कोई पैसे नहीं ले, कोई पैसे नहीं, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लिया, कोई किसी किस्म के पैसे, करप्शन, कोई कुछ भी नहीं है, पानी चाय कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, ऐसा ही है। बिल्कुल। आपने वोट किसको दिया था? पीटीआई को। वजह क्या थी देने की? बस यही देख के भी वो पहले उन्हें काम कोई नहीं सही की इस वास्ते अच्छा, ये जो वोट आपने दिया है, ये शबीर गुज्जर साहब को दिया है वोट, इमरान खान को दिया है, वोट देता, इमरान ने वोट देता, और ये नज़ीर चौहान के बुग़्ज़ में तो नहीं दिया वोट? नहीं कि पार्टी चेंज उसका नहीं आप उसके लोगों ने वोट दिया पीटीआई को। आगे आ जाए जनाब, किस चक्कर में वोट दिया आपने? इंसाफ के लिए। इंसाफ के लिए तो दिया है, किसी के बुग़्ज़ में लिया है। सब पीटीआई है, ये नून लीग का गढ़ होता था, अब ये पीटीआई का किला बन गया। ये अब पीटीआई जब आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया था 2018 में, नज़ीर चौहान साहब को जिताया था, क्या सोच के जिताया था? और अभी नज़ीर चौहान साहब खान को वोट दिया था हमने, नज़ीर चौहान को वोट नहीं था दिया। अभी भी वोट दिया, इमरान खान को दिया, और आने वाले टाइम में भी इमरान खान को वोट देंगे। ठीक है, आने वाले टाइम पे भी इमरान खान साहब को वोट देंगे। इमरान खान साहब को वोट दिया था, नज़ीर चौहान साहब को पहले वोट नहीं दिया था, और अभी तो खैर मिला ही नहीं नज़ीर चौहान साहब को वोट, उतना वोट नहीं मिला जितना एक्सपेक्टेड था। नून लीग के सपोर्टर हैं आप, पीटीआई के सपोर्टर हैं आप, इधर आ जाए ताकि हम लोग चेंज ना करें। और कोई बस मेरे पापा ये वो काम कर रहा है, बात कहने का ये शेर है। 35 साल से इंशाल्लाह मेरे वालिद साहब, वो मेरे वालिद साहब हैं, वो मुस्लिम लीग में रहे हैं, महरूम, वो बहुत हो गया, तो इंशाल्लाह कभी बिल्ली नहीं चलाई कभी। आज ये पठान लोग आ गए हैं तो दिखा रहे हैं कि हम पीटीआई भी आ गए हैं। आतिफ अमीन साहब के बारे में क्या कहेंगे? आतिफ अमीन साहब के बारे में आतिफ अमीन साहब इनका कुछ कह नहीं सकते, ये नून लीग में थे, कभी पीटीआई में चले जाते हैं, कभी इधर आते हैं। उनका रखते हैं, फिर ऐसे लोगों को क्यों रखते हैं जो कभी यहाँ होते फिर वहाँ जाते फिर यहाँ आ जाते? पूछे ना, इनसे पूछे क्यों रखती हैं ये भी? उन्होंने फोटो लगाई है, हमने लगा दिया। अच्छा कमीना, गुस्सा नहीं है, अपनी तरफ से इनको दे देता हूँ, 4-5 सीटें मैं दे देता हूँ अपनी तरफ से। ये भाई हैं, इनकी शॉप सी बंद हो गई है, इनकी शॉप बंद हो गई है। अब जो लोग इधर आ गए हैं, अब जो इधर माल होता है, हमें अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों को लगता है कि जनरल इलेक्शन में शेर दोबारा फिर आएगा, शेर एक बारी फिर दोबारा फिर आएगा, 6 महीने निकाल ले, शेर दोबारा आएगा, शेर आएगा इंशाल्लाह ताला, शेर एक बारी फिर। आपको लगता है शेर आएगा? यस आएगा। हाँ जी, छा जाएगा। हाँ जी। पीटीआई आप जंग लड़े, ठीक है। एक और यहाँ पे चीज ऐड करने की जरूरत है, वो ये है कि हमने ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करनी। अलबत्ता इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? पीटीआई को। क्या वजह है? पीटीआई देखें, जिस तरह ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और सारा कुछ हुआ, आप बल्कि सारी दुनिया ही जानती है। तो कोर्ट का फैसला आ गया ना कि वो इनफ नहीं था, वो साइफर इनफ नहीं था। देखें, आपको लगता है ये अभी भी बिकेगा? अब ऑन कैमरा है, मैं कोई और बात भी नहीं कर सकता ना। सुप्रीम, मैं आपको, अगर इमरान खान साहब को ऐसा कोई मसला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इमरान खान साहब को मसला था, वो अपने टाइम पे कमीशन बना। इन्वेस्टिगेशन हुई है साइफर पे, किस हद तक इन्वेस्टिगेशन इमरान साहब ने किस हद तक की है? ओहो, इमरान खान ने हुकूमत में कितनी दफा हुई है? देखें, अब अगर साहब आगे कहते हैं कि साजिश नहीं मुदाखलत हुई है, आप मुझे इसकी डेफिनेशन समझाइए कि साजिश क्या है, मुदाखलत क्या आप लोगों ने वोट इस चीज पे दिया है? है। जी बिल्कुल इसी चीज़ पे दिया है। आपको लगता है कि अब जो है मुल्क का मुस्तकबिल वो पीटीआई के हाथ में है? बिल्कुल जी, ऐसे वोट पीटीआई को देंगे इंशाल्लाह। पीटीआई को ये वोट देंगे, नून लीग वाले नून लीग को वोट देंगे। एक ब्रेक लेके और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं PP 1
58 में। और यहाँ पर भी जो मार्का है, जो मैदान है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहा है। लेकिन इस यूसी से नून लीग को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। अब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, ज़ाहिर है मेरे इस जानिब पीटीआई के सपोर्टर हैं, इस जानिब नून लीग के सपोर्टर मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम है। कोई मसला नहीं है, नून लीग के सपोर्टर कम क्यों होते जा रहे हैं ये तो नून लीग वालों से पूछेंगे। लेकिन पीटीआई, आपको लग रहा था, एक्सपेक्टेड था कि ये मार्का जो है ये अकरम उस्मान साहब जीत जाएंगे? जी बिल्कुल हमें था, क्योंकि अलीम खान जिस तरह लोटे की तरह घूम गए, लोटों में शुमार हो गए। वो पहले अलीम खान के हम पक्के सपोर्टर थे, वो भाई हमारे लिए काबिल एहतराम थे, लेकिन जैसे उन्होंने पार्टी चेंज की इधर से वो गायब हो गए, इलाके में नज़र आना ही बंद हो गए। वो एकदम इलाके वालों से ना कोई उन्होंने बात की, ना वो नज़र आए, और ऊपर से उन पर केसेस हैं, और वो केसेस इस तरह के हैं कि वो अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर रहे। केसेस किस पे नहीं है मुझे ये बताना, जितने भी सियासतदान हैं सब पे केसेस होते हैं? मैम केसेस सब पे होते हैं, हर चीज़ को फेस करने के लिए ताकत भी होनी चाहिए, मुंह नहीं छुपाना चाहिए। जिस तरह वो मुंह छुपा के इलाके से भी गायब है। और फरागोगी पे केस हैं, गुजर साहब पे केस हैं, शेख रशीद साहब को नैब ने बुला लिया, मालम जब्बा केस है, इस तरह तो बहुत सारे केसेस हैं। मैम सारे केसेस हैं, उस चीज़ को हम भी मानते हैं। हमारे भी आप लोगों ने वोट पीटीआई को क्या सोच के दिया था? तब्दीली के लिए, तब्दीली के नया पाकिस्तान हम दिल से उसको खुशामदीद कहते हैं, और अभी भी हम कहेंगे। और पीटीआई के हम इस तरह लवर हैं, खान साहब के इस तरह के लवर हैं, अगर वो कहेंगे देना है तो आज भी हम कहेंगे देना है, अगर वो रात कहेंगे तो हम भी रात कहेंगे। आप लोग नून लीग के सपोर्टर हैं, आप लोगों की जो यूसी है ये मशहूर है कि यहाँ से नून लीग को हमेशा से सपोर्ट रही है। आपने राना साहब को, राना एहसन को सपोर्ट दी, नहीं जीते वो एक अलग बात। हमारे नून लीग को नहीं, हमारे जब से इधर अलीम खान खड़ा होता है ना, अब्दुल अलीम खान साहब, उनको सपोर्टिव मिलती है यहाँ से। और इंशाल्लाह हर साल हर बार वो यूसी या जोन साहब, इसको यूसी 186 कहा जाता है, वो इधर से विन करता है। आखिरी बार जब अलीम खान साहब आए थे वो इधर से ही विन किया था उन्होंने। आपने सपोर्ट दी? जी किया था, पीटीआई की तरफ से थे वो, उन्हें इधर नून लीग की तरफ क्यों जंप मार दी? नून लीग की तरफ इसलिए जंप मार दी क्योंकि अब्दुल अलीम खान साहब ने इधर जंप लिया है। आप बेसिकली नून लीग के सपोर्टर नहीं, आप अब्दुल अलीम खान साहब के सपोर्टर? जी अब्दुल अलीम खान साहब के सपोर्टर हैं हम। आपको लगता है कि ये बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं? नहीं, हमें बेईमानी लगती है। बेईमानी लगती है? किसने बेईमानी की? ये तो वकील जो से भाए हुए हैं इन्होंने। कह रहे हैं कि मैं अंदर था, मुझसे बताएंगे आप क्या बेईमानी हुई? अंदर पीटीआई के वकील बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, और अंदर जब नून लीग की वो बूथ इकट्ठे हुए हैं मैम, तो अंदर नून लीग के कोई आदमी था ना औरत थी, ठीक है, खाली वकील अंदर थे पीटीआई के। उन्होंने आई डोंट नो कि क्या क्या किया है, वो कभी अंदर जा रहे थे, कभी बाहर आ रहे थे। बाहर तो कोई भी आ जा सकता है। वकील से सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के, और नून लीग का कोई वकील उधर नहीं था। आप कह रहे हैं कि धांधली हुई है? बिल्कुल हुई है, यूसी में धांधली हुई है। फिर भी धांधली होने के बावजूद भी यूसी नून लीग ने विन की है इधर से। पीटीआई वाले भी कह रहे हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, हमने 20 में से 20 सीटें लेके जानी थी। इस तरह का कोई इंकशाफ नहीं कर सकते। बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ, उधर पुलिस थी, हर चीज़ उधर मौजूद थी, उधर आला अफसरान थे, इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे हुए थे जो स्लिप लगा के दे रहे थे। कमीशन का जिक्र हुआ है, इलेक्शन कमीशन पे एतमाद बहाल हो गया इस इलेक्शन के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी ये नहीं थे, इसी बात पे थे, ये नहीं वो बजिद थे कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इंटरफेयर इसमें यानी वाज़ह तौर पर जो है वो किसी की साइड ना दे। जो इलेक्शन जीतता है, मुतमईन हो गए ना इलेक्शन कमीशन से? हाँ, इलेक्शन कमीशन ने जो भी यानी ये इलेक्शन कराया बिल्कुल फेयर एंड यानी सही हुआ है। ठीक है, अब आप खुश हैं? हम आपके कायद क्यों खुश नहीं है? इमरान खान साहब ने पहला ट्वीट जो दागा है वो इलेक्शन कमीशन का ऊपर दाग दिया उन्होंने, वो तो खुश नहीं नजर आ रहे किसी और भी। नहीं, इमरान खान साहब सच्चा आदमी है। इमरान खान जो बात करता है वो इमरान खान बात सच्ची करता है। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, इलेक्शन इस वक्त जो है हमारी नज़र में जो है वो फेर हुए हैं। लेकिन मैं बहसीत एक सपोर्टर अलीम खान के आता हूँ और पूरे इलाके में आता जाता रहता हूँ। इनको सपोर्ट किया है, लेकिन सिर्फ हमें दुख ये है कि ये वही लोग हैं जो अलीम खान को कहते थे ये बहुत बड़ा माफिया है, ये बहुत बड़ा चोर है, ये बहुत बड़ा डाकू है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि ये खुद उसके घुटनों में पड़े कि नून लीग की बात कर रहे हैं? नून लीग की बात कर रहा हूँ। अलीम खान के घुटनों में पड़े कि खुदारा हमारा साथ दो, और अलीम खान जो है इनके साथ आ गया है। तो अब चूँकि देखिए सियासत में बहुत सारी मिसाल ऐसी मिलती हैं, लेकिन पहले ये मौजू नहीं है। मौजू ये है, अब आपको लगता है चाहे आपने नून लीग को वोट दिया है या पीटीआई को वोट दिया है, अब आपके इलाके के काम हो जाएंगे? इंशाल्लाह होंगे। हो जाएंगे। ये नून
लीग की सपोर्ट इतनी कम क्यों होती जा रही है? कम हो रही है या हमें लग रहा है कम हो रही है? नहीं, ये तो वाम बस धोखाधड़ी है, करती कुछ है दिखाती कुछ है, माल शेर का खाती है। और शेर का माल खाती है? कौन माल खाता है शेर का? बस जोन से करते हैं। नहीं, कहाँ से खाते हैं माल? मुझे समझ नहीं, क्या पैसे लगे, पैसे चले? वोट के सारे हर करते चीज हैं, चलाते हैं, मोटरसाइकिल वाले भी चलाते हैं, नॉन लीग वाले भी चलाते हैं, पैसे खाते ही हैं चलते या हैं। आप ऐलान कह रहे हैं? ये ऐलान आप में से कोई खाता है पैसे? खाए पैसे आपने? नहीं जी, कोई पैसे नहीं खाए। कर रही है, बिरयानियों के डब्बे की बात कर रही है, खाना पीना कल मिले हैं इन्हें। चले, खाना पीना ना, वो तो खाना पीना किसी की बात है ना। चले पैसे, पैसे चले हैं किसी तौर पर? कोई पैसा नहीं चला। मना खा के साथ लोग हक के साथ थे, हक के साथ थे। और नवाज शरीफ हमारे पंजाब का सब कुछ था, पर नहीं, पर असी दूसरा भट्टो है, मना खा दूसरा भट्टो है, तद लोग उसने सपोर्ट अल्लाह वास्ते वोट दी है। भट्टो साहब से मिलाना तो वैसे नहीं बनता। बनता है, कैसे बनता है? हक के साथ जेल है। काटी नहीं, भुट्टो साहब ने जेल काटी है। नहीं, ये हक के साथ है, ये जेल काटेगा तब भट्टो के साथ मिलेगा। के साथ अगर मैं होंगी तो क्यों नहीं होगा? अगर किसी ने जेल काटी है, बिना लॉस वोट डाला इसको। लोगों ने खुद पैसे खर्च के वोट डाला इसको। पैसे खर्चे हैं मतलब? लोगों ने खर्चे हैं, इमरान खान ने नहीं खर्चे। इमरान खान हक के साथ है, लोगों ने पैसे खर्च करके वोट खर्चे है, ये हक के साथ है। ये शेर हक के साथ ना था, ये उसका घर था जहाँ हट गया। क्यों हट गया? तो सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। किसे मिले? यूसी में से तो सबसे ज्यादा वोट हट क्यों गया फिर? यहाँ पे सबसे ज्यादा 187, 188, ये हर जगह से कितनी को लीड मार ली इन्होंने। आने वाले जनरल इलेक्शन में आप वोट किसको डालेंगे? शेर जिधर अलीम खान है उधर हम है, सीधी बात है। आप शेर कह रहे हैं, वो अलीम खान कह रहे हैं। अलीम खान साहब ना हुए तो? तरफ है मुस्तफा, तो आज है ना, कल ना हुए अभी तो अभी कल ना हुए तो वो हम अलीम खान जिधर जाएंगे हम उधर। ठीक है, जिधर अलीम खान जाएंगे उधर होगा। एक और शहरी हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इलेक्शन हुए, आपने देखा कि इलेक्शनों में क्या हुआ है? आपका वोट किसको डला, किसको दिया वोट? किसी को भी नहीं दिया मैं। क्या वजह है? उसकी वजह है कि मैं किसी से भी खुश नहीं हूँ। किसी भी खुश नहीं? सब आए पहले, उन्होंने महंगाई का बीज बोया, उसी बीज को उन्होंने आगे प्रमोट किया फिर नून लीग वालों ने। तो मैं किसको वोट दूँ? मेरा नहीं ख्याल कि किसी को वोट लगता देना। है कि महंगाई एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों ने वोट कास्ट किए, कास्ट नहीं किए, दूसरी मुखालिफ पार्टी को दिए, ऐसा हुआ है? बिल्कुल है, महंगाई ऐसा फैक्टर है, महंगाई ने कि बड़ा इफेक्ट होता है वोट। हमारी बेसिक नीड्स ये पूरी नहीं होंगी तो हम आने वाले जनरल इलेक्शंस में अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, तो आप किसको वोट डालेंगे? किसी पार्टी को वोट डालेंगे? मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी यहाँ को लाइक है इस काबिल के वोट डाला जाए। इमरान खान साहब को वोट डाला था, रिजल्ट आपके सामने। इमरान खान साहब को वोट डाला, यहाँ से इमरान खान साहब के अकरम उस्मान साहब जीत गए हैं। यहाँ पर कितने तरक्याती काम हुए हैं? कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। कोई तरक्याती काम? आखिरी बार कितने तरक्याती काम हुए? वो तो नून लीग की पहले गवर्नमेंट थी, वो फिर भी कोई डेवलपमेंट कर देते थे कि रोड्स वगैरह की, और अभी नहीं थी। लेकिन इस दफ़ा तो कुछ नहीं, महंगाई को मतलब इंक्रीज़ किया। यहाँ पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो भी कोई काम नहीं किया था यहाँ पर? यहाँ डेवलपमेंट का तो कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं था। हम मजीद लोगों से जानते हैं कि क्या डेवलपमेंट का काम हुआ है या नहीं हुआ है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये गली आपकी है, मोहल्ला आपका है, यूसी आपकी है, ठीक है, मुझे बताएं पीटीआई ने अपने दौर में काम किया या नून लीग ने अपने दौर में काम किया? भाजी ना सानू पीटीआई का पता, ना ही सानू नून लीग का, लेकिन यह कि खान साहब जो भी इस इलाके च आए ना, उन्हें साढ़े इलाकेदार का भला ही किया। और असी की खान साहब केड़े वाले? अलीम खान साहब, मैं इमरान खान साहब समझ रही थी। नहीं उन्होंने फारक आ, वो साढ़े कागजां फेल ही गए ने। आप लोगों ने वोट अलीम खान साहब के? हाँ जी, असी मानी करानी अलीम खान साहब ने वोट पाई है। आपने राना हसन साहब को वोट डाला? हाँ जी बिल्कुल असी डाला। हाँ जी, क्यों नहीं जीत पाई यहाँ से? अगर वोट भी डले हैं, क्या वजह क्या नहीं समझ आ रही? भाजी ये तो हम जी वड्डी उत्तरी सतह ते बैठे ना लोग, ये उन्होंने पता होंदा। असी मानी करानी हर बंदे ने असी अलीम खान साहब ने वोट पाई है। और अच्छे ने, साड़ी कार वाले बच्चे तक उन्होंने दुआवां देंदे ने। उस इलाके आसे बेस्ट ही ने, क्यों कि उन्होंने सारे टूबल लवाए सी, छोटी ਜਿਹੇ दिन है सन तो साढ़े को पानी नहीं सी यानी कि हो रहा है, यानी कि बच्चे इंज हो रहे। खान साहब ने फोन किया, खान साहब के थ्रू वो सुनने चाहिए कि उस टाइम जेल च गए सन, तो जेल के दौरान उन्होंने बाजी साढ़े ट्यूबल लवाता कि साढ़े घर पानी इंज आता, जो असी मोटर भी लाइए तो भी नहीं पानी नहीं आता। साड़ी नज़रों के सब तो बेस्ट अलीम खान साहब तो होर बंदा कोई भी नहीं गा। अलीम खान साहब जिसको चुनेंगे, जिसके साथ होंगे, उसको आप वोट डालें? हाँ जी बिल्कुल, चाहे वो तीर है, चाहे वो बल्ला है, चाहे वो शेर है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, ये अवामी रद्द-ए-अमल है, बल्कि राय है। रद्द-ए-अमल भी इसे इस तरह कहेंगे क्योंकि बाई इलेक्शन हो गए और बाई इलेक्शन के बाद लोगों ने ये ऐसा क्यों किया, वोट क्यों डाले, क्या सोच थी, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट,
ये सब क्वेश्चंस लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। यहाँ पर हम मौजूद हैं गड़ी शाह और गड़ी शाह में भी ज़्यादा लोगों ने बड़े जोशो खरोश के साथ वोट कास्ट किए हैं। किसी ने नून को किया है, किसी ने बल्ले को किया है। बल्ला चल गया है, नून नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई ये हम ज़रा इन्हीं से जान लेते हैं। पहले हम नून लीग वालों से गुफ्तगू करते हैं कि क्यों नहीं चल पाया, ये क्या हुआ कि बल्ले ने धाड़ना शुरू कर दिया। हर एक को पता है क्या हुआ है कि कौन पाँव में पड़ गया, कैसे माफ़ी मांगी, क्या किया। हम ये नहीं कहते कि धांधली, हमने नहीं कहना, एक्सेप्ट किया, ठीक है। एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है। अब देखें कि होना क्या है। असल चीज़ जो है ना देखने वाली ये है कि अल्लाह ताला दिखाता कुछ है कि मैं इसको चपड़ासी नहीं रखूँगा, वज़ीर दाखिला रखा। पंजाब कौन वज़ीर आला बन रहा है इंशाअल्लाह। ये बदला कैसे लिया जा रहा है ये अल्लाह दिखा रहा है कैसे। हुआ ना, लेकिन नून लीग के जो गढ़ था, नून लीग की सीटें चली गई। वही बताने लगा हूँ। ऊपर हुकूमत नून लीग की, नीचे काफ लीग की। पीटीआई कहाँ पे है? पीटीआई को सपोर्ट है ना, पीटीआई ने सीट अपनी रीगेन कर ली। देखें मेरी बात सुने, नहीं, पीटीआई ने अपनी 4 सीटें लूज की हैं। ये देखें 20 सीट पीटीआई की थी, 4 सीटें लूज की हैं उन्होंने। 4 नून लीग जीती है, कुछ में मुकाबला गया, नज़दीक तरीन गया, ठीक है ना। तो ये सिलसिला जो है ना अब चलता रहेगा। 4 पे खुश है, वो 15 जो गई है उस पर नाराज नहीं है। उस पर नाराज इसलिए नहीं है कि वो उनकी थी, नहीं उन्हीं की थी, और दूसरा ये वो वापस आनी थी। उसकी वजह ये कि महंगाई एकदम हो गई। यानी आपने हैंड्स प्रूव के बंदे देख के वोट नहीं दिया, पार्टी देख के वोट मिला है। देखें जी, पार्टी नजरिया ये होता है। पार्टी ऊपर चली गई ना, फिर तो पार्टी तो ये है ना, ऊपर चली गई। पीटीआई ऊपर चलेगी, लेकिन वो लेगी नीचे। किसके नीचे रहेगी? परवेज लाई पंजाब का से कहते थे। आपसे दोबारा क्वेश्चन करूंगी, मैं इनसे सवाल कर लूं। आपको लग रहा है ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हमें 4 सीटें देके 4 सीटें मिली हैं, या आप लोगों को भी लग रहा है कि नहीं आपको वो 4 सीटें मिलनी चाहिए? नहीं, वो सीटें पीपल अपना पीटीआई दी, पीटीआई ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। मिलनी चाहिए सन। इलेक्शन सही होने, साफ होने। इलेक्शन ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਕਿਸੇ 15 सीटें जित गए, हुनी भी साफ नहीं ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਵੋਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ इंतजामिया ਨੂੰ खबरदार। ये मतलब सारे पहले रले सन। आपको लग रहा है पीटीआई ने ही जीतना था? पीटीआई को जीतेगी क्योंकि वो इंसाफ के साथ है। क्यों वोट दिया आपने पीटीआई को? इसलिए वोट दिए पीटीआई को। पीटीआई ने हमेशा इंसाफ का साथ दिया है, पाकिस्तान का साथ दिया है। ये गद्दारों की तरह, इम्पोर्टिंग हुकूमत की तरह साथ नहीं दिया। हमने किसी को गद्दार नहीं कहना, क्योंकि यहाँ पर सब पाकिस्तानी, गद्दार कोई भी नहीं। अच्छा, ठीक है, आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तानी है, तभी हम मुल्क में बैठे हुए हैं। ठीक है, मुझे बताएं कि क्या नून लीग जीतती हुई हार गई? क्या उन्होंने मशीनरी इस्तेमाल की या नहीं की? आप समझते हैं साफ शफाफ इलेक्शन हुए? बिल्कुल अच्छे इलेक्शन हुए। सही हुए? हाँ। आपकी क़यादत मुतमईन नहीं है, इमरान खान साहब मुतमईन नहीं, क्यों? इमरान खान मुतमिन हैं। ट्वीट क्यों करते हैं? वो ट्वीट कर रहे हैं कि वो मुतमईन नहीं है। उनको इलेक्शन कमीशन पे लीडर थोड़ी है, वो लीडर नहीं है। वो एक चले गए। एक बॉलर है जो कहता है जी मैं जीता, हालांकि उसका वर्ल्ड कप में भी 1 नंबर का भी पॉइंट नहीं था। सारी टीम तो खेली दूसरी। बात सुने, क्रिकेट को वैसे सियासत में लेके नहीं आना चाहिए, और इमरान खान साहब बड़े अच्छे लीडर रहे हैं। हम सियासत पे डिस्कस करेंगे, मैं इनसे पॉइंट ले लेती हूँ। मुझे बताएं, ये जो हुआ है कल, ये ठीक हुआ? ऐसा ही एक्सपेक्टेड था? देखिए जी, बिल्कुल फेयर इलेक्शंस हुए हैं, और अगर ये ना होते तो इमरान खान साहब ने कहना था कि जी देखें जी धांधली हो गई है, और उन्होंने बड़े दिल के साथ तस्लीम किया इसको कि जी हमने हुकूमत में रह के, मशीनरी के होते हुए, पुलिस के होते हुए, इलेक्शन कमीशन के होते हुए, हमने फिर भी फेयर इलेक्शन करवाया है, और हम इस हार को तस्लीम करते हैं। और अगर हम ये जीत जाते तो कल रात को डी चौक में एक एहतजाज होना था, और हमारी लगता है अम्मा जी इलेक्शन जो हुए हैं वो साफ हुए, शफाफ हुए, ठीक हुए, इमरान खान साहब का ही जीतना बनता था? मेरी बात सुने, इमरान खान जो है वो ठीक है, उसको अभी सियासत नहीं आती। ठीक है, उसको तो बिल्कुल भी सियासत नहीं आती। लेकिन उनके वर्कर्स को सियासत आती है। मियां अकरम उस्मान साहब को सियासत आती है, जीते हैं। 1 मिनट, वर्कर को आती है, बंदे
जैसे उसने पहले किया था वैसे ही अब किया है। किसी को काम तो करने दे, अगर वो आ गए थे तो उनको काम करने देता। ये बात वो भी कह रहे थे कि अगर हम आगे थे 5 साल पूरे करने दे। नहीं 5 साल ना भी करते, जब तक इलेक्शन ना होते उनको काम तो करने देते। लेकिन इसने तो बस इसको तो अच्छा आदमी है, उन्हें गरीबी देखी है, गरीबी का एहसास है। ਇਹ ਲੋਟੇ ਚਲੇ ਜਾਣ 3 ਵਾਰੀ ਲੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। आप समझती हैं कि इलेक्शन साफ हुए हैं? साफ हुए, सही है। रुक जाना, बात तो कर लेना। वो सही हुए हैं। सही है। आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान। क्या वजह थी? इमरान खान देख के दिया था वोट या अकरम उस्मान साहब देख के दिया था? अकरम ਨੂੰ देख के नहीं, अकरम ਨੂੰ देख के खान ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ। अच्छा, अकरम साहब ने नहीं देखा। कब की कीता उन्होंने अकरम साहब ने? इमरान खान, जब इमरान खान करता कोई भी कुछ तो नहीं। फिर क्यों कह रही है? फिर आपने वोट किस लिए दिया ना? फिर वोट क्यों दिया? की मानत समझ के दिया है। महंगाई इसलिए हुई, इमरान खान ने मुआवजे किए हुए थे। तेल अब वो आए हैं, उनको काम तो करने देता। ठीक है, आप कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से दी है। महंगाई तो पीटीआई के दौर में भी हुई। देखना आप कितनी बहरहाल इन 3 महीनों में घी का रेट, आटे का रेट नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, ये करके गया, ये करके गया। उनको काम तो करने देते। इलेक्शन में किसको वोट देंगी? मैं किसी को भी नहीं दूंगी। नहीं देंगी। आप किसको देंगी? जनरल इलेक्शन इमरान खान साहब, चाहे किसी को भी खड़ा कर दे, किसी जिन मर्जी खड़ा करे इमरान खान। वजह की हैगी ये? बहरहाल उन्होंने सारी जिंदगी दिता है, इन्होंने पहली दफा देना। चलो, पहली दफा इन्होंने देना वोट। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने वोट, आपने वोट कास्ट किया था? जी। किसको वोट दिया था? अकरम को। क्यों दिया था? ਬਸ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ हाँ, वोट पीटीआई का चाहे कोई भी ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ, ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ? ਬਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ईमानदार ने। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਪਾਸੇ ਨੇ। लफ्ज नहीं इस्तेमाल करने से। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਟਿਕਟ ਦੇਗੀ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ। जिसको भी पीटीआई टिकट देगी वोट इमरान खान साहब का है। आपने वोट किसको कास्ट किया? बल्ले को। क्या वजह है? मतलब हमारी दिल की मर्जी बस दे दिया। नहीं, पहले किसको बल्ले को ही देते हैं वोट के नून लीग को? शुरू जब से ये बैठे इनको। अच्छा, जब से बल्ला है तब से। ठीक है, जब से बल्ला है तब से बल्ले को वोट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने वोट किसको दिया? हमने वोट तो ये तो कॉन्फिडेंशियल है, जिसको भी दिया, जिससे हमारी रिजल्ट निकल आया ना। कॉन्फिडेंशियल का रिजल्ट तो जगह जगह लग गया है, टीवीओ पे चल रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है बताने से? पीटीआई को दिया। पीटीआई को दिया। और क्या वजह क्या थी पीटीआई को वोट देने? वजह ये थी कि क्योंकि ये सीटें ही पीटीआई की थी। ये वोट जो 20 सीटें थी, जो 20 हल्कों में इलेक्शन था, बेसिकली तो ये पीटीआई के लोग जीत के आए थे। उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की थी, उनकी वजह से जो है ना वो इलेक्शन कमिश्नर ने उनको डिसीट किया। तो ये इमरान खान का हक था, इमरान खान को मिल गया। आपने उन लोगों की तरह नहीं समझा जो लोग समझते कि नून लीग ने पहले भी आके महंगाई पे काबू पाया था। 2013 के इलेक्शनों के बाद चीज़ें बेहतर की थी लाहौर शहर में। आपने वो नहीं सोचा कि नून लीग अभी मौजूद है, नून लीग चली जाएगी, 22 को वज़ीर आला का इलेक्शन है, मुश्किल हो जाएगा। और फिर असद खोखर साहब तो जीते हैं, वो भी तो किसी बेस पे जीते हैं ना। असद खोखर साहब जो जीते हैं, उन्होंने वो अपनी इस बेस पे जीते हैं कि उन्होंने अपने हल्के में काम करवाए थे। जब वो पीटीआई में थे तो उन्होंने तकरीबन, मेरा ख्याल है, आपके हल्के में काम नहीं हुआ था? हमारे हल्के में इन्होंने, इसका मतलब पीटीआई ने काम नहीं कराया हल्के में? नहीं देखे ना, अब सीटें तो उनकी थी ना, हक तो उनका था। अगर नून लीग ने था, लेकिन आपने खुद ही अपनी बात का जवाब देते कि पीटीआई ने काम नहीं करवाया। अगर नून लीग ने हुकूमत में आना है, नून लीग ने हुकूमत करनी है, आगे जनरल इलेक्शन अभी होंगे, उसमें अपने कैंडिडेट्स को ये उतारें और फिर उन्हीं लोटों को। तो असल जो नून लीग के हारने की वजह है वो क्या है? नून लीग के हारने की वजह ये है कि इन्होंने लोटों को तो सारी वो टिकटें दी हैं। इनके अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कौन सा नाम है मुझे बताएं जो खालिसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना नाम? तहरीक इंसाफ का देखें, वो उनसे उनके पहले के उनके साथ अटैच हैं। ये तो नहीं ना अभी उन्होंने फ़ौरन तो किसी को नहीं किया, किसी जमात से फ़ौरन उठा के, वो जो पहले जनरल इलेक्शन में उनके साथ आए थे ना, अभी उन्होंने ये तो नहीं किया कि वहाँ से किसी को लेके तो वहाँ से उठा के उनको टिकटें दे दी। सवाल वहीं पर है कि पूरी जमात में जब जमात बनी है, मुझे बताएं खालिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन है सिवाय इमरान खान साहब के? खालिस्तान इमरान खान के देखें ना, जब वो पीटीआई बनी है तो चौधरी पीपल्स पार्टी से आए मोहतरमा, वो जनरल इलेक्शन में जीत के आए हैं ना, जनरल इलेक्शन में जीत के आए। उन्होंने ये तो नहीं किया बाद में किसी को हॉट सेटिंग करके उन्होंने उधर से उठा के फिर उनको टिकटें ही दे दी। इनका सबसे बड़ा बैड पॉइंट जो है, इनके अपने लोगों ने, आपने कहा असद खोखर वोटर हैं, नून लीग के वोटर भी थे, नून लीग के सपोर्टर भी थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि इन्होंने लोटों को टिकटें दी। अगर ये जनरल लोगों को देते तो हम इनको अपनी पार्टी में से किसी को खड़ा करते तो वोट मिल जाता। हम वोट भी देते, इनको सपोर्ट भी करते। आपने राणा साहब को वोट नहीं देना था, फिर पीटीआई को वोट नहीं देना था। अगर नून लीग अपने किसी कैंडिडेट को, एक वर्कर को जो है वो टिकट देती तो हम नून लीग को सपोर्ट करते और वोट भी देते। काम जब नून लीग ने असद खोखर को इलेक्ट करते हुए किया था
तो असद खोकर साहब को तो वोट भी मिला, असद खोकर ने तो आपने कहा कि काम किए, इस बेस पे मिला। हाँ जी, जो मेरा ज़ाती एनालिसिस है वो ये है कि उन्होंने काम करवाया, काम की बिना पे उन्होंने जो है ना उसको वोट दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि असद खोकर साहब ने काम कराया, लोगों ने वहाँ पर फेस देखा है, असद खोकर साहब को देखा, पर्सनैलिटी देखी है, इसलिए असद खोकर साहब जीते हैं। वहाँ पर इनके बकौल नून लीग नहीं जीती, असद खोकर साहब जीते हैं। और असद खोकर साहब ज़ाहिर है नून लीग में, लेकिन जहाँ जहाँ नून लीग मौजूद थी और हारी है, जो बाकी लाहौर के 3 हलके हैं जहाँ पर यकीनन PP 158 भी है, PP 168 भी शामिल है, तो वहाँ पर नून लीग की शिकस्त की बड़ी वजह जो हमें समझ आ रही वो ये है कि वो लोग, वो कैंडिडेट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फ्लोर क्रॉस करके नून लीग में आ गए थे। देखिए नाज़रीन, ये इलेक्शन हमारे लिए सीख का इलेक्शन है। ये बाय इलेक्शन मामूली इलेक्शन नहीं है, ये वो इलेक्शन है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं आने वाले जनरल इलेक्शन का। आने वाले जनरल इलेक्शन में आवाम का सिक्का चलेगा, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब की बार दोनों जानिब थोड़ा बहुत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया गया। मरीम नवाज़ का ये ट्वीट इटसेल्फ बहुत पावरफुल है कि उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली। आज अखबारों की हेडलाइंस भी यही हैं, और अगर यही फराख दिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दिखाती है तो इससे मज़ा दोबाला हो जाएगा, सियासत में मज़ीद खूबसूरत रंग आ जाएगा। बहरहाल जो जीते हैं, उम्मीद यही है कि वो अपने हल्के में काम ज़रूर करवाएंगे। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।